ईशान कोण यानी ईश्वर का स्थान, एक ऐसी जगह जहां से हमारे घर में सबसे शुद्ध ऊर्जा का आगमन होता है, सबसे पॉजिटिव एनर्जी का आगमन होता है, सबसे पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन होता है। अगर घर में सबसे शुद्ध ऊर्जा अगर कहीं है तो वो ईशान में है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए घर है आपका और ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ब्रह्म स्थान है, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट के बारे में आगे जिक्र करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूं कि एनर्जी कैसे काम करती है। अब ये ईशान कोण है, यहां से जो एनर्जी निकलती है वो प्लस की एनर्जी है, यहां से ईशान कोण से प्लस यानी कि पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्म की तरफ बढ़ती है, ब्रह्म यानी नाभि की तरफ। नाभि से पूरे घर का जुड़ाव है। जैसे हमारा शरीर में नाभि का कनेक्शन पूरे शरीर से है, इसी नाभि के सहारे बच्चा 9 महीने मां के गर्भ में सांस भी लेता है, आहार भी लेता है और वो जीवित ही उसी जगह से होता है। यानी नाभि के सहारे मस्तिष्क तक ऊर्जा पहुंचती है, नाभि के सहारे पैर के तलवे तक ऊर्जा पहुंचती है। वैसे ही घर के जो ब्रह्म स्थान है इसका कनेक्शन सभी तरफ है। तो जो ये एनर्जी है ये पॉजिटिव एनर्जी है, और जो ये साउथ वेस्ट की एनर्जी है माइनस है, ये यहां तक पहुंची। यानी अगर आपको बल्ब भी जलाने की जरूरत है तो सिर्फ प्लस पॉइंट से बल्ब नहीं जला सकते, आपको माइनस की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। यानी जब तक प्लस और माइनस नहीं मिलता तब तक बल्ब में ऊर्जा नहीं आती। वैसे ही जब घर के अंदर ये दोनों एनर्जी हो तभी घर में भी ऊर्जा का क्रिएशन होता है। प्लस और माइनस हर जगह है, झूठ सच हर जगह है, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह है। तो प्लस और माइनस दोनों एनर्जी मिलके और पूरे घर में एक ऊर्जा का क्रिएशन करते हैं। घर में कई तरह के धार्मिक कार्य भी होते हैं, पति पत्नी सोते हैं, शुक्र की एनर्जी भी आती है, राहु की एनर्जी भी होती है, सभी ग्रहों की एनर्जी है यहां पे। तो ईशान कोण को बोला गया गुरु की एनर्जी, बृहस्पति यानी गुरु की एनर्जी, और साउथ वेस्ट बोला गया राहु की एनर्जी। एस्ट्रो वास्तु जब हम लोग स्टडी करेंगे तो बिना घर देखे सिर्फ कुंडली देख के जज कर लेंगे कि उनके घर में कहां वास्तु दोष है। और अगर घर को भी देख लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि इस घर में रहने वाले व्यक्ति के कुंडली में इस घर की यही दशा चल रही है और इसी दशा में यह आदमी इस घर में आया है, क्योंकि सारे सिम्टम उस प्लैनेट से मैच करते होंगे। अब ये कॉल आया 2 दिन पहले की बात है, मैं बताता हूं। ये कॉल था आपका गुजरात साइड से कहीं से। तो उन्होंने बताया कि मैं फोटोग्राफर हूं, शादी में रिकॉर्डिंग वगैरह करने का काम है और अपना स्टूडियो भी है छोटा सा। बोले पिछले 4 साल से काम बिल्कुल बंद है, 4 साल से मुश्किल से 2 ही या 3 शादी अटेंड कर पाया हूं रिकॉर्डिंग के लिए, बिल्कुल बहुत परेशानी में हूं। मैंने बोला और क्या समस्या है? कहते हैं थोड़ी सी डाइजेशन की इश्यूज भी हैं और डायबिटीज भी हो गया। बात तुरंत दिमाग में क्लिक हो गया कि ये व्यक्ति जो शुक्र का काम करता है, फोटोग्राफी, म्यूजिक, शादी के समय फोटोज खींचना, एडिटिंग करना, क्या है? वीनस है। तो शुक्र के प्रभाव वाला काम करते हैं और घर में शुक्र की वास्तु दोष है, अग्निकोण शुक्र का होता है, तो शुक्र का वास्तु दोष है और काम भी शुक्र का है। इसका मतलब जरूर इनका शुक्र की महादशा चल रहा है, और शुक्र जब खराब होगा तो अग्निकोण खराब कर देता है। यानी सोचिए कैसे कॉम्बिनेशन है कि शुक्र की दशा शुरू हुई और उन्होंने घर में एक एक्स्ट्रा टॉयलेट अग्निकोण में बनाया, जबकि उनका प्रोफेशन भी शुक्र से रिलेटेड था। जब तीनों साइकिल मैच कर गए वहीं से उनका फाइनेंशियल सिस्टम डंप होने लगा और 4 साल के अंदर वो इतने परेशान हो गए कि पैसे के लिए मोहताज हो गए और वो बहुत मुश्किल से जी पा रहे थे। तो मैं तो समझ गया था कि इनके साथ क्या स्थिति होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है? ग्रह यानी जन्म कुंडली और वास्तु दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं एक ही चीज, देखने में अलग अलग लगता है। तो गुरु यानी ईश्वर का स्थान हो गया, पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हो गया। जैसे ग्रहों में सबसे उच्च स्थान पे बृहस्पति का स्थान है, वैसे ही घर में सबसे उच्च स्थान और सबसे शुद्ध स्थान जो है वो ईशान कोण है। होता क्या बनाए यहाँ पे? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना करे, बहुत भारी ना बनाए, सीढ़ी ना बनाए, और गंदगी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां आपने यहाँ पे गंदगी किया, अब समझिए क्या होता है, आपने
घर के ईशान कोण में गंदगी फैला दी, सपोज टॉयलेट बना दिया, स्टोर रूम बना दिया, कबाड़ा रूम बना दिया, तो अब क्या होगा, ईशान कोण से निकलने वाली थी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी, अब लेकिन ऐसा नहीं निकलेगा, अब सब माइनस हो गया जी, पूरा माइनस हो गया और इधर से चला माइनस, क्योंकि राहु है ना, माइनस देगा, इसका काम है माइनस देना। आप जितना साफ रख लीजिए, साउथ वेस्ट जो पितरों का स्थान है, जो राहु का स्थान है, राहु का काम है माइनस देगा ही देगा, पूरे घर में प्लस कभी नहीं हो सकता, माइनस चाहिए जीवन के लिए। तो यहां से तो माइनस निकल ही रहा है, अब यहां से माइनस निकलने लगा, आप अंदाजा लगाइए इस घर में क्या हाल होता होगा। कोविड के टाइम में मैं बात करता हूं, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, आप बिलीव करें या ना करें, मैंने अपने अनुभव में देखा, जितने भी कॉल है जिनके कोविड की वजह से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए या कोविड की वजह से डेथ हुई हो, उन सभी घरों में वास्तु दोष ईशान कोण में था। यानी कि अगर पूरे घर में माइनस माइनस होगा तो बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे क्रिएट होगा। और जिनके घर के ईशान कोण अच्छा था और नैऋत्य कोण अच्छा था, साफ सुथरा था, उनको कोविड में, वही लोग बोलते हैं ना कोविड कुछ नहीं है, बस सर्दी होता है, वो भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि क्या कोविड में होता है। वहीं पे किसी को कोविड हुआ तो घर में 2-2 3-3 लोग चले गए, बड़े आश्चर्य की बात है। सेम वायरस एक घर में जाता है तो वो लोग मजाक बना देते हैं उसका कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं, सब तो मजे से थे। 15 दिन तक ऐसे रखा गया जैसे जेल में बंद कर दिया पुलिस वालों ने, और उनको आभास तक नहीं हुआ कि कोरोना हुआ है। और मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि एक ही घर के अंदर 6-6 लोगों की डेथ हुई है कोरोना से। आप सोचिए, क्या 6 के 6 लोग को वायरस, क्या उनके लिए कोई स्पेशल बना था क्या कि जा इस घर में जाना और इनमें 6 लोग हैं, इनके लिए स्पेशल रूप धारण करके और इनको मार के आना? बिल्कुल भी नहीं, वायरस वही था, फर्क इम्यून सिस्टम का था। तो आप सोचिए कि एक घर में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है और एक घर में सभी लोगों का इम्यून सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता है। खान पान तो लगभग एक ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो सब 6 के 6 सिर्फ चाइनीज खाना और 6 के 6 सिर्फ वो पिज्जा बर्गर खा के रहते होंगे। सिर्फ एक ही कारण है, घर की एनर्जी। अगर घर के ईशान कोण में वास्तु दोष था, अगर घर का नैऋत्य कोण में वास्तु दोष था, सिर्फ 2 ही डायरेक्शन की बात करूंगा, 180 डिग्री पे आते हैं, ये 45 डिग्री है और ये 225 डिग्री है। कि सिर्फ 2 डायरेक्शन, ईशान कोण और नैऋत्य कोण में अगर बहुत ही गंदगी, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी था वहां पे, तो ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक इतनी नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता, और जो कोविड के वायरस हैं वो बार बार आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनके शरीर में बढ़ते चले जाते हैं और उनको हार्म करते रहते हैं। उनके शरीर में वो ऊर्जा क्रिएट नहीं हो पाती जो बीमारी से लड़ पाए, और एट लास्ट वो या तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच कर हॉस्पिटल गए हैं या फिर उनकी डेथ हुई है। ये अपना एक अनुभव है। तो कोई भी डिजीज हो, ईशान कोण कैंसर नहीं देता क्या? कैंसर क्या है? बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है। तो अगर इम्यून सिस्टम खराब होगा तो कैंसर के जो वायरस हैं वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, कैंसर के सेल्स हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो आदमी के डेथ का कारण बन जाता है। तो पूरे घर में अगर ईशान कोण और नैऋत्य कोण ठीक है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो अभी महामारी है कोविड की, उसमें आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि आपकी एक ऊर्जा अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ईशान और नैऋत्य खराब है तो उस कंडीशन में कोविड आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन लें, मेडिकल साइंस जो कहता है वो फॉलो करें। मैं अपने अनुभव से, वास्तु के अनुसार से आपको गाइड कर रहा हूं कि जब इतने सारे उपाय कर रहे हैं बचने के लिए, इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हर जगह खर्च कर रहे हैं, तो कम से कम इस बुरे वक्त में, ये कठिन परिस्थिति में अपने घर में ईशान और नैऋत्य को साफ सुथरा रखें। कोशिश करें जितना क्लीन रहे उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा क्लीन होगा आपके अंदर इम्यून सिस्टम उतना अच्छा डेवलप होगा और आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। अब चलिए, ये तो था, चर्चा होते रहेंगी आगे, बहुत सारी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे। अब है कि इस कोर्स को कैसे करेंगे और कितने समय का होगा और क्या चार्जेस हैं। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं कि इस कोर्स के लिए आपको प्ले स्टोर में आपको सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप एक मैसेज डाल दीजिए, उस मैसेज उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको एंड्रॉयड के लिए या एप्पल फ़ोन के लिए, और साथ ही साथ वेबसाइट का लिंक, जिस वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा। तो कोर्स में सबसे पहले है कि
ये कोर्स, एक कोर्स वास्तु का कोर्स 3 महीने का होगा, सेम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 3 महीने का होगा, फिर हम लोग करेंगे एस्ट्रो वास्तु का कोर्स। तो वास्तु का कोर्स 3 महीने का होगा, लगभग ड्यूरेशन जो है वो 60 आवर का होगा, जिसमें हम एवरी वीक 3 घंटे का 45-45 मिनट के 4 चैप्टर देंगे। जब उन चैप्टर को आप स्टडी कर लेंगे तो आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, वो डाउट्स आप हमसे पूछेंगे और डाउट्स को क्लियर करने के लिए 2 से ढाई घंटे का हम फिर एक लाइव क्लास देंगे आपको उसी वीक में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपने जो 1 वीक के अंदर जो स्टडी किया उसमें ये डाउट्स थे, वो डाउट्स हमने क्लियर कर दिया। फिर नेक्स्ट वीक में आपको सेम अगला चैप्टर मिलेगा, फिर उससे संबंधित डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। इस बीच में मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप पूरा कोर्स होने से पहले, यानी जैसे ही 2-3 सप्ताह होता है आप प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देखने लगेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे और साथ ही साथ मन में क्वेश्चन भी ज़्यादा आएंगे। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना अच्छा लगता है मुझे बताने में। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं सबका जवाब दूंगा हर सप्ताह लाइव आके 2 से ढाई घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम लगता हो, आप सभी का जवाब देने के बाद ही हम लोग लाइव बंद करेंगे। साथ ही साथ कोर्स में आपको बेनिफिट मिलेगा कि लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी वेबसाइट पे आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दिया जाएगा। कभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है आप पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। यानी वास्तु ज्योतिष आप जो भी जानना चाहते हैं आपको हमेशा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी मन में क्वेश्चन है वो आप डाल दीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। दूसरा क्या है, टूल किट्स मिलेंगे, जो टूल किट्स बहुत ज़रूरी हैं। जब आप वास्तु करने जाते हैं तो जो भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जैसे आपका ऑयल फील्ड इलेक्ट्रिक कंपास होता है, आपके 16 जोन का चक्र होता है वो जिससे हम वास्तु करेंगे, सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर से ग्राफ निकालेंगे, कैसे नक्शा बनाएं, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा कि एंगल कैसे निकालना है, गूगल डायरेक्शन से कैसे एंगल निकालना है, कंपास से कैसे एंगल निकालना है, हर एक थ्योरी जितना हो सकता है वो सब गाइड किया जाएगा आपको। साथ ही साथ केस स्टडी मटेरियल, यानी कि हम लोग जितना भी वास्तु करते हैं वहाँ कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस फील करते हैं। हर तरह अलग अलग वास्तु है, जैसे इतने सारे चेहरे हैं वैसे ही जब हम लोग घर में जाते हैं तो अलग अलग घर मिलता है, सब घर एक तरह नहीं होते। तो उसी तरीके से सबकी एक अलग अलग एक्सपीरियंस फील करते हैं हम लोग। जाते हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है, उनका वास्तु दोष क्या था, उन्होंने क्या बोला, हमने क्या वास्तु दोष देखा, कैसे रेमेडीज बताई, ये सारा का सारा एक मटेरियल बना के हर महीने वेबसाइट पे डाला जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस में शेयर करेंगे। हमारा टीम का ये मेंबर यहाँ गया था, उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, उसके बाद हमने ये उपाय किया और साथ में उनके कैसे रिजल्ट रहे। जब आप जुड़ेंगे तो एक आप हमारे वास्तु शिखर की फैमिली से जुड़ रहे हैं, तो आपकी सारी समस्या का समाधान यहीं मिलेगा। आप एक फैमिली की तरह ही रहेंगे इसमें। साथ में है ई मैगजीन। ई मैगजीन कहने के लिए क्योंकि ई मैगजीन एक बहुत जरूरी चीज है। ये वो मैगजीन है जिसमें हम लोग तो आर्टिकल लिखेंगे, साथ में आप लोग बहुत कुछ अपने अपने लाइफ में फील करेंगे, वास्तु से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड जाएंगे, कुछ नए नए एक्सपीरियंस करेंगे। वो आप लिख के हमें देते हैं और वो सारा आर्टिकल हम अपने मैगजीन में डालेंगे, आपके नाम के साथ हर महीने मैगजीन में आता रहेगा। वो ई मैगजीन आपके लाइफ टाइम रहेगा, जो जो आर्टिकल अच्छे लगेंगे वो सारा ई मैगजीन में डाल दिया जाएगा। और बात है फीस का, तो फीस बहुत ही मिनिमम से मिनिमम रखे हैं, तो शायद उससे संबंधित भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।